पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए जाएंगे, जिसमें 9 तारीख को हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। साथ ही साथ 10, 11 और 12 तारीख को पम्पलेट पोस्टर के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और उसके बाद 13 सितंबर को हम लोग रेल रोको आंदोलन करेंगे और जहां पर रेलवे ट्रैक्स नहीं है, जहां रेलवे स्टेशन नहीं है, वहां जिला मुख्यालय में जिला के जो अधिकारी हैं उनके समक्ष ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर किया जाएगा और जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से रेलवे की दुर्दशा हो गई। पहले रेलवे एक सुगम माध्यम था यात्रा करने का। पिछली सरकारें रेलवे का बजट बनाया करती थी लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए, पर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है रेलवे का बजट ही समाप्त कर दिया गया है। पहले रेलवे नुकसान में भी हुआ करता था, तो लोग, जो सरकारें थी, उन्होंने उसको लोगों की सुविधा के लिए विस्तार करते हुए उसमें बजट का प्रावधान करके लोगों को सुविधा देने का काम किया। पर नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से रेलवे की दुर्दशा है और रेलवे में निरंतर कई ट्रेनें रद्द हो रही हैं। सिवाय मालगाड़ियों का परिचालन हो रहा है, यात्री परेशान हैं। पहले छात्रों को छूट दी जाती थी, बुजुर्गों को छूट दी जाती थी, विकलांगों को छूट दी जाती थी। उस छूट को भी इन्होंने कोरोना काल के बाद से समाप्त कर दिया। इन्होंने पैसेंजर ट्रेनों को, जो यात्री ट्रेन है, उसको बंद कर दिया, उसको निरस्त किया और मालगाड़ी के माध्यम से कोयला उत्खनन का काम ये कर रहे हैं। और मालगाड़ी, पहले जितनी गाड़ियां चलती थी अब उससे दुगनी गाड़ियां छत्तीसगढ़ में चल रही हैं। आपको जो हम लोगों ने दस्तावेज दिए हैं उसमें आप देखेंगे लगभग पिछले 3.5 साल में 67,382 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसमें 2000 में 32,757 ट्रेनों को निरस्त किया गया। 2021 में 32,151 ट्रेनों को निरस्त किया। वर्ष 2000 में 2474 ट्रेनों को निरस्त किया गया और वर्तमान में अप्रैल माह तक 2008 ट्रेनों को निरस्त किया गया है और अगस्त माह में 24 ट्रेनों को निरस्त किया गया है। आप देखेंगे रक्षाबंधन के पर्व में जब हमारी बहनें, हमारी माताएं पर्व मनाने के लिए जब अपने मायके जाती हैं, तब उस पीक समय में ये लोग ट्रेनों को निरस्त कर देते हैं। जब ग्रीष्मकालीन छुट्टी होती है, जब बच्चे अपने परिजनों के साथ घूमने जाना चाहते हैं, जब परिवार छुट्टी में जाना चाहता है, उस समय ये ट्रेनों को निरस्त कर देते हैं। जब परीक्षा का समय रहता है तब ये ट्रेनों को निरस्त कर देते हैं। तो इनके द्वारा जो ट्रेनें को रद्द किया जा रहा है उससे जनमानस बहुत ज़्यादा परेशान है और ये स्थिति बन गई है आज के लोगों का। ये जो मोदी सरकार है और जो मोदी गवर्नमेंट के लोग हैं, ये रेलवे को नुकसान में बताना चाहते हैं ताकि ये अपने उद्योगपति मित्रों को इसको बेच सकें। निरंतर जनता को तकलीफ देने का काम मोदी सरकार कर रही है और इस तरह से जो रेलवे का जो संचालन हो रहा है उससे आम जन परेशान है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं, राजनांदगांव में ही एक प्लेटफॉर्म में 2-2 ट्रेनों का आ जाना, प्लेटफॉर्मों का विस्तार नहीं होना, पूरे प्रदेश में कहीं भी आप देख लेंगे रेलवे का विस्तार नहीं हुआ है, ना स्टेशनों को अपडेट किया जा रहा है और रेल लाइन बिछा रहे हैं, मेंटेनेंस चल रहा है के नाम पर यात्री ट्रेनों को ये लोग रोक देते हैं, जबकि उसी जगह ये लोग डबल मतलब एक संख्या में डबल मालगाड़ियों को चला रहे हैं। यात्री ट्रेनों को रोक देते हैं और मालगाड़ियों को बड़ा सुचारू रूप से चलाते हैं। अगर मेंटेनेंस का काम हो रहा होता या कहीं कोई दिक्कत चल रही होती तो ये लोग यात्री ट्रेनों को मौका देते और मालगाड़ियों को कम करते, पर इन्होंने क्या किया, उल्टा किया कि जनता को परेशान किया, यात्री ट्रेनों को बंद कर दिया और मालगाड़ी के माध्यम से कोयला उत्खनन का, कोयला ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे जो प्रदेश में रेलवे का जो बड़ा सेंटर है वो बिलासपुर जोन है। बिलासपुर जोन से रेलवे को लगभग हर साल 20,000 से 22,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है, पर छत्तीसगढ़ में इसका कहीं उस पैसे का उपयोग छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार नहीं करती है। नरेंद्र मोदी रेलवे को नुकसान में बताना चाहते हैं,
और जो आवक छत्तीसगढ़ से होती है उसका उपयोग दूसरी जगह करते हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को उसका सुविधा नहीं मिलता है। अरुण साव उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं, और उन्होंने कभी केंद्र में अपनी बात नहीं रखी, है ना। और लगभग आप देखेंगे बिलासपुर ही सबसे बड़ा एक ऐसा जोन है जो ये रेलवे की उदासीनता की मार झेल रहा है। साथियों, 9 भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस प्रदेश में हैं जिन्होंने रेलवे की दुर्दशा पर एक भी बार कोई अपने नेताओं के समक्ष या नरेंद्र मोदी के समक्ष बात नहीं रखी, और जो लोगों को हो रही असुविधा है उसको लेकर इन्होंने कभी अपना मुंह नहीं खोला। आप मानेंगे नहीं, मैं कंप्लीट कर लेता हूं फिर आप बताएंगे। राजनांदगांव की स्थिति यह है कि 5 मिनट पहले जैसे ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म 1 में, घोषणा हो गई 1 में, मतलब अनाउंस हो गया कि 1 नंबर पे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है, अचानक से वो ट्रेन 2 नंबर पे आ जाती है। बड़े बुजुर्ग दौड़ते हैं। कई हादसे हम लोगों ने रेलवे में देखा है जिसके कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। तो रेलवे का टोटल मिसमैनेजमेंट, रेलवे में ट्रेनों को रद्द कर देना, ये काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, हमारे अन्य नेताओं ने निरंतर पत्रों के माध्यम से रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को अवगत कराया है, पर नरेंद्र मोदी के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। लोगों की समस्या से केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई लेना देना नहीं है, और निरंतर खस्ता हाल व्यवस्था में हमारा रेलवे जाता जा रहा है, जिसको लेकर हम लोग आने वाले समय में, मैंने आपको तिथियां बताई हैं, इसमें चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। यात्री किराया और प्लेटफॉर्म किराया लगातार वृद्धि हो रही है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। उसको भी लेकर हम लोग विरोध कर रहे हैं। पहले काउंटरों से टिकट हो जाया करती थी, पर आजकल आप देखेंगे कि फ्लाइट के पैटर्न में इन्होंने रेलवे की टिकट को कर दिए। पहले दर तय होते थे, अगर आपको राजधानी में जाना है तो AC 2 का इतना फेयर है, AC का इतना है, और स्लीपर का जो ट्रेन है उसमें इतना है, वो तय होता था रेट। पर आजकल ये फ्लेक्सिबल हो गया, जैसे जैसे बुकिंग होते जाती है किराया बढ़ता चला जाता है। कई बार तो रेलवे की स्थिति यह है कि प्लेन के किराए के बराबर रेलवे किराया हो जाता है। तो ये जो विसंगतियां केंद्र सरकार ने लागू की है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पहले प्लेटफॉर्म टिकट 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए हुआ करती थी, पर अब प्लेटफॉर्म टिकट 10 गुना, 20 गुना इन लोगों ने प्लेटफॉर्म टिकट को बढ़ा दिया है। लोगों को सिर्फ परेशान करने की नीयत से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, और रेलवे को लेकर रेल मंत्री और प्रधानमंत्री के षड्यंत्र के तहत आने वाले समय में इसको अपने उद्योगपति मित्रों को बेचने की रणनीति के तहत ये सब चल रहा है, जिसका हम सब विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, और हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन करने वाले हैं आने वाले समय में। नई ट्रेनों का जो परिचालन किया जा रहा है, कई सुविधागत जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, उसके विषय में आपका क्या कहना है? वंदे भारत को तो हम सब जान रहे हैं, वंदे भारत का किराया कितना था। बिलासपुर से नागपुर तक के तो उसको चालू करने की बात चालू किया गया था। लोगों को उसमें जो क्या बोलते हैं किराए में जो बढ़ोतरी है, उसका किराया लगभग 3800, मतलब बिलासपुर से आप नागपुर तक जाएंगे तो 3800 कुछ था, 2800 3800 कुछ किराया था। तो जो आदमी 2800 3800 रुपए में किराया में बिलासपुर से जाता, 1 घंटे के डिफरेंस में, वो सामान्य ट्रेन से चला जाता जहाँ 400 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए लगता है। तो लोगों को सिर्फ शोषण कर दिग्भ्रमित करने का काम था। वंदे भारत में सिक्योरिटी की जो ट्रेनों की थी उसको लेकर भी एक बड़ा चिंता का विषय था। ट्रेन अगर कहीं टकरा जाती थी किसी से तो उसके परखच्चे उड़ जा रहे थे। तो वंदे भारत फेलियर के कारण ही यहाँ छत्तीसगढ़ में वंदे भारत को उन्होंने बंद किया, और ये भेदभाव है छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ। कुछ नए स्टेशन है जैसे रायपुर और बिलासपुर, उसको अभी केंद्र सरकार ने अपग्रेड करने की बात कही है। देखिए, वो मैंने आपको बताया कि बिलासपुर जोन से ही रेलवे को 20,000 से 22,000 करोड़ रुपए तक की आय होती है। आप बताइए, पिछले 9 साल में मैं आपसे पूछता हूं कि किन स्टेशनों को अपग्रेड किया गया? हाल ही में अभी जो है रायपुर और बिलासपुर स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए प्रोजेक्ट में लाया गया, वो बात लाई। लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम है। तो कह रहा हूं, जब आप पिछले 9 साल से 20,000 से 22,000 करोड़ रुपए प्रति माह आय कर रहे हैं, तो आपने क्यों उस समय इसको अपग्रेड करने का काम नहीं किया? क्यों आपने इन पैसों को छत्तीसगढ़ के सभी रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने का काम क्यों नहीं किया? अब ऐसा क्यों हो गया कि चुनाव के पहले ही आपको याद आ रही है, जब जनता में रेलवे को लेकर एक बड़ा आक्रोश पनपा हुआ है? अगर ये कार्य करना था तो पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्यों नहीं किया? आपकी पार्टी द्वारा चुनाव के समय ही रेलवे को हम लोग इसको निरंतर रेलवे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, क्रमबद्ध तरीके से पहले से करते आ रहे हैं।
हम लोग लोगों की असुविधा को देखते हुए जनमानस को साथ में लेकर हम लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं और लोगों की आवाज बनकर हम केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार जो सोई हुई है उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं।